हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ का 13th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ एनएफए इनटू डीएफए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर आज हम बात करने जा रहे हैं एनएफए कन्वर्जन टू डीएफए। ठीक है, जब हम एन एफ ए डी एफ ए की बात करते हैं तो एन एफ ए में कितने टपल? 5 टपल। ठीक है, डी एफ ए में कितने टपल? 5 टपल। ठीक है, और अगर टपल की बात करें तो क्या? क्यू समीशन डेल्टा क्यू नॉट और एफ। यही सेम 5 टपल हमारे को डी एफ ए में मिलते हैं, समीशन डेल्टा क्यू नॉट और एफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब हम NFA विद एप्सिलॉन को NFA विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 3 स्टेप्स को प्रोसेस करते थे। पहला स्टेप क्या था कि एप्सिलॉन क्लोजर को फाइंड आउट करना। सेकेंड स्टेप क्या था? डेल्टा ट्रांजिशन निकालना। और तीसरा स्टेप क्या था? फाइनल स्टेट को फाइनल देखना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें पहला स्टेप क्या होगा कि हम भाई क्यू यानी कि स्टेट्स फाइंड आउट करें, देन उसके बाद डेल्टा ट्रांजिशन निकालें। ठीक है, एंड देन उसके बाद फाइनल स्टेट को देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से एक NFA को मैं DFA में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये NFA गिवन है क्यू नॉट, देन उसके बाद Q1 स्टेट। ठीक है, यहाँ से 1 लेकर के जा रहे हैं यहाँ पे, देन उसके बाद Q2 जो कि मेरी फाइनल स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 0 और 1 का लूप है, यहाँ से यहाँ 0 लेकर के जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ 1 लेकर के आ रहा हूँ और यहाँ पे सेल्फ लूप है 0 1 का। ठीक है, तो ये NFA मेरे को गिवन है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना है, ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करना है NFA का। चलो डिज़ाइन करते हैं। 2 ही इनपुट है मेरे पास, 0 एंड 1। ठीक है, नाउ क्यू नॉट स्टेट जो कि मेरी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, क्यू नॉट स्टेट, क्यू नॉट ऑन 0 दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट ऑन 1 दैट इज Q1। ठीक, नाउ Q1 आते हैं। नाउ Q1 ऑन 0 Q1 Q1 और 0 लेके कहाँ जा रहा हूँ? Q2 पे जा रहा हूँ, तो Q2। ठीक है, ये एक आ गया मेरे पास और ये है मेरे पास स्टेट। ठीक, इसी तरीके से Q1 ऑन 1, तो Q1 ऑन 1 Q1 पे आ रहा है। ठीक है, और कहीं जा रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरे पास Q1। ठीक, नाउ Q2 स्टेट विच इज़ द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो क्या हुआ? Q2 ऑन 0 Q2 पे आ रहा है, Q2। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट Q2 ऑन 1, तो Q2 इटसेल्फ एंड Q1 इटसेल्फ। तो आप इसको या तो Q2 Q1 लिखो या फिर Q1 Q2 लिखो, बात एक ही है, Q2। ठीक है, ये बन गया। चलो अब इसी से हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA बनाएंगे। DFA ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA। सो अब हम यहां पे बनाने जा रहे हैं DFA का ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो DFA के ट्रांजिशन टेबल की तरफ चलते हैं। ठीक, तो यहां पे भी हमारे पास 2 इनपुट हैं, दैट इज 0 एंड 1। इनिशियली हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ Q0 ऑन 0 क्या हो रहा है? Q0 मिल रहा है यहाँ पे, तो Q0 हो गया। नाउ Q0 ऑन 1 क्या मिल रहा है? Q1 मिल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें तो सही है, सेम टू सेम है भाई, सिंगल सिंगल ट्रांजिशन। भाई अगर हम DFA के ट्रांजिशन को देखें या DFA को देखें तो DFA भी यही कहता है कि हर एक स्टेट पे इनपुट पे हमें एक यूनिक स्टेट मिलनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे मिल रही है। चलो अब DFA में एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे Q0 की अगर बात करें तो Q0 जब इनपुट आया है तो Q0 के लिए तो मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन अभी Q1 के लिए काम किया है? नहीं किया है। तो चलो अब हम काम किसके लिए करते हैं? Q1 स्टेट के लिए काम करते हैं। ठीक है,
Q1 के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। नाउ Q1 ऑन जीरो, Q1 ऑन जीरो क्या बोल रहे हैं, Q1 Q2, ठीक है, वो बोल रहा है Q1 Q2 पे जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, Q1 Q2 पे चलते हैं। Q1 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, ठीक है। अब अगेन डीएफए की तरफ देखते हैं। तो डीएफए में जब देखा तो भाई Q1 के लिए तो मैंने एक्सपेंड कर दिया है, चीजें काम कर दी हैं, लेकिन एक नई चीज दिखाई दी, क्या, Q1 एंड Q2। तो ये जो Q1 एंड Q2 है जो हमें नया दिखा है, ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये पूरी क्या है, एक स्टेट है। ये क्या है, एक नई स्टेट है, ठीक है। तो चलो अब इस नई स्टेट की बात करते हैं, Q1 और Q2 स्टेट, ठीक है। नाउ Q1 एंड Q2 स्टेट निकालते हैं। अब देखो Q1 एंड Q2 स्टेट जब निकालेंगे तो डेल्टा ट्रांजिशन, इसको यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ तो ताकि तुमको समझ में आए। तो हम जब यहाँ पे काम कर रहे हैं Q1 Q2 की, तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 Q2 ऑन जीरो, ठीक है, और हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 Q2 ऑन 1, ठीक। तो चलो ये निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 ऑन जीरो यूनियन डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q2 ऑन जीरो, ठीक। इसी तरीके से यहां पे भी होगा, तो डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 ऑन 1 यूनियन डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q2 ऑन 1, ठीक है। चलो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 ऑन जीरो, Q1 ऑन जीरो, Q1 ऑन जीरो क्या आ रहा है, Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2, ठीक है, यूनियन डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q2 ऑन जीरो, तो Q2 ऑन जीरो क्या मिल रहा है, Q2, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो मेरे को आंसर में क्या मिलेगा, तो आंसर में मिलेगा मेरे को Q1 Q2, यही मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को निकालते हैं। तो ये हमारे अगर निकालें तो क्या मिला, नाउ Q1 ऑन 1, Q1 ऑन 1 Q1 पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये Q1 हो गया मेरा, ठीक है, यूनियन डेल्टा Q2 ऑन Q1, Q2 ऑन Q1, सॉरी Q2 ऑन 1 क्या दे रहा है, Q1 Q2, Q1 Q2। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो आंसर में मेरे को क्या मिलेगा, Q1 Q2, यही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, Q1 Q2, ठीक। अब अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर लाइन में Q1 एंड Q2 दोनों तरफ आ रहा है, और इसके लिए मैं काम कर चुका हूं, यानी कि सारी चीजों के लिए हो चुका है। चलो अब ये भी देख लो कि जो एनएफएम में जितनी स्टेट्स थी वो सारी स्टेट्स कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं ना। Q0 स्टेट थी, कवर हो गई, Q1 स्टेट थी, कवर हो गई, और Q2 स्टेट थी, तो Q2 स्टेट यहां पे कवर हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब मैंने सारी की सारी स्टेट्स को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। और ये जो ट्रांजिशन टेबल मेरा डिजाइन हुआ, ये क्या है, मेरे डीएफए का ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। अब अगर ये डीएफए का ट्रांजिशन टेबल है तो चलो आगे देखते हैं और क्या चीज है। अब इनिशियल स्टेट तो मेरी ये थी, ठीक है। फाइनल स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो जो स्टेट्स, जिस जिस स्टेट्स में आपका क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, वो सारी की सारी स्टेट क्या होंगी, आपकी फाइनल स्टेट होंगी। बात समझ आ रही, कि जिस जिस स्टेट में आपका क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, वो सारी स्टेट्स क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी। यानी कि ये भी आपकी एक फाइनल स्टेट हो गई और ये भी आपकी फाइनल स्टेट हो गई, क्योंकि यहां पे Q1 और Q2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जिस सेट में एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया, जिस स्टेट में आपका क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, वो आपकी क्या हो गई, फाइनल। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल। तो अब अगर हम इसको डिज़ाइन करें, इसका डीएफए अगर हम डिज़ाइन करें इसका, तो क्या आएगा, Q0, ठीक है, विच इज़ द इनिशियल स्टेट, देन उसके बाद Q1, देन उसके बाद Q1 Q2, ये तीन स्टेट बनेगी मेरी, ठीक है। और Q1 Q2 मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। Q1 Q2 क्या होगी, मेरी फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। चलो अब Q चेक करते हैं, Q0 ऑन जीरो कहां जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, ठीक है, जीरो। Q0 ऑन 1 कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, ठीक है, 1 लेके यहां पे जा रहे हैं, ठीक है। Q1 ऑन जीरो, Q1 Q2, ठीक है, जीरो। Q1 ऑन 1 इट सेल्फ लूप, ठीक है। और Q1 ऑन जीरो एंड Q1 Q2 ऑन 1, दोनों टाइम में यहां पे मारा। तो ये जो बनाया मैंने, ये जो मेरा बना अब, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या बना मेरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का DFA। बात समझ में आई, ये क्या बन गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का DFA, ठीक है। चलो अब एक और नया क्वेश्चन उठाते हैं,
एक और नया क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं क्या बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग हो रही है। चलो क्वेश्चन जो है वो ये है, ये इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, ठीक है, यहाँ पे 0, ठीक है, Q1 स्टेट जो कि मेरी क्या है, इनिशियल और फाइनल दोनों है, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा है 1 का, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ 0,1 लेकर के, और यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ किसको लेकर के, 1 लेकर के, ठीक है। चलो इसकी हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, NFA टेबल बनाते हैं, ठीक है, 0 1 Q नॉट इनिशियल स्टेट, Q1 फाइनल स्टेट, ठीक है, Q नॉट ऑन 0, Q नॉट ऑन 0, Q नॉट Q1, Q नॉट Q1, ठीक, Q नॉट ऑन 1, Q नॉट ऑन 1, Q1, ठीक ना, Q1 ऑन 0 कुछ नहीं है यानी कि 5, ठीक है, एंड Q1 ऑन 1 क्या आ रहा है, Q1 इटसेल्फ एंड Q नॉट इटसेल्फ, Q नॉट, ठीक है, यही निकल रहा है। चलो अब हम इसका क्या करते हैं, DFA डिजाइन करते हैं, DFA ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलो 0 1 सबसे पहले Q नॉट से स्टार्ट करेंगे, Q नॉट ऑन 0 कहाँ जा रहा है, Q नॉट Q1, ठीक है, और इधर Q1, ठीक ना। अभी मेरे को क्या मिला, एक नई स्टेट मिल गई, एक नई स्टेट मिल गई, तो इस नई स्टेट को निकाल लेते हैं। तो जब हम इस नई स्टेट को निकालेंगे तो क्या हुआ, Q नॉट Q1, ठीक है, नाउ द डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q नॉट कॉमा Q1 ऑन 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q नॉट 0 यूनियन डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 0, ठीक है। Q नॉट 0 पे क्या मिल रहा है मेरे को, Q नॉट Q1 यूनियन डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 ऑन 0 दैट इज 5, तो क्या मिला मेरे को, Q नॉट Q1, ठीक है, Q नॉट Q1, Q नॉट Q1, ठीक। दूसरा निकालते हैं, डेल्टा ट्रांजिशन ऑन Q नॉट Q1 ऑन 1 is equals to, so delta Q naught on 1 union delta Q naught Q1 on 1, ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं ये क्या आएगा। तो डेल्टा Q नॉट ऑन 1, Q नॉट ऑन 1 क्या मिल रहा है मेरे को, Q1 मिल रहा है, ठीक है, यूनियन Q1 ऑन 1 मेरे को क्या मिल रहा है, Q1 Q2, Q1 Q नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन अगर बात करें तो ये क्या हो गया, Q नॉट Q1 ये निकल गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, Q नॉट और Q1, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहां पे आपने Q नॉट के लिए काम किया था, Q नॉट के लिए काम हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे Q1 आ रहा था, तो Q1 इस वाले के अंदर आप काम कर चुके हो, तो यहाँ पे Q1 के लिए भी काम हो चुका है, यानी कि सारी चीज़ों के लिए आपने क्या कर लिया है, काम कर लिया है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप क्या करो, इसका DFA डिज़ाइन कर लेते हैं। चलो इसका DFA डिज़ाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई काम हो गया कि नहीं हो गया। चलो सो कौन कौन सी स्टेट है मेरे पास, Q नॉट है, Q नॉट Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 मेरी फाइनल स्टेट थी, तो ये भी मेरी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है, ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, ठीक है। अब Q नॉट ऑन 0 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, 0 यहाँ गया। नाउ Q नॉट ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1, तो Q1 भी यहीं पे है, तो ये हो गया 1, एंड देन उसके बाद दोनों सेल्फ लूप यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा क्या, मिनिमाइज्ड मिनिमाइज कह रहा हूँ, मेरा क्या DFA, यानी कि मेरा DFA क्या हो गया, NFA क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि जो ये आंसर मैं यहाँ पे दूंगा वही आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, खुद से ट्राई करके देखिएगा कि यही चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, इसका आंसर क्या निकलता है। सो ये हो गया Q2
ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये हो गया क्यू नॉट, और यहाँ पे हम आएंगे तो ये हो गया मेरा Q1। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकालिएगा, चेक करिएगा कि कितना आंसर आता है आपका और आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं आज की वीडियो में, जो कि होगा हमारा क्या, NFA टू डी सॉरी मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। ठीक है, चलो अब हम बात करने जा रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। ठीक, अब जब मिनिमाइजेशन करने की बात आती है तो दो तरीके से हम अपने DFA को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला तरीका है इक्विवेलेंस थ्योरम, इक्विवेलेंस थ्योरम। ठीक है, और सेकंड वन इज दी माइहिल नेरोड थ्योरम। ठीक है, ये दो तरीका है। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसकी, इक्विवेलेंस थ्योरम, यानी कि मिनिमाइज करेंगे हम DFA को किसके थ्रू, इक्विवेलेंस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी DFA को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्विवेलेंस थ्योरम। ठीक है, तो लेट सपोज कि मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, और इधर है मेरे पास Q4। ठीक है, यहाँ पे ये मिल गया मेरे को Q0, ये आ गया मेरा Q1, ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरा 0, इधर से इधर जाने पे मेरे को मिलेगा 1, यहाँ पे सेल्फ लूप है 0,1 का। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, दैट इज़ 1, और यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, दैट इज़ 0, और यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है गिवन, और इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसकी ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो Q0 सॉरी 1 और 0 एंड 1। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट है मेरे पास, Q0 है, Q1 है, Q2 है, और Q3 है, और Q4 है। ठीक है, Q0 ऑन 0 कहाँ जा रहा है, Q1 जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये Q2 पे जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम Q2 की बात करते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं और Q4 पे जा रहे हैं। Q3 की बात करें तो Q2 पे जा रहे हैं और Q4 पे जा रहे हैं। Q4 की बात करें तो Q4 पे जा रहे हैं और Q4 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन टेबल मेरी बन के क्या हो गई है, तैयार हो चुकी है। अब जो सेकंड स्टेप मेरे सामने आता है वो क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पे हमें जो देखना होता है वो ये है, सबसे पहली चीज़ कि कोई अगर डेड स्टेट है तो उसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। अगर कोई यहाँ पे अनयूज्ड ट्रांजिशन है तो उसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। अगर ऐसा कुछ है तो रिमूव कर दें। दूसरा हो गया, हमें ट्रांजिशन टेबल बनानी है। और फिर तीसरा स्टेप जो आता है हमारे सामने वो ये आता है कि हम यहाँ पे हमारी इस DFA में जो भी स्टेट्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि दो सेट में डिवाइड करें। पहला सेट वो सेट होगा जिसके अंदर जो हमारी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो आएंगी, और दूसरा सेट होगा जिसके अंदर हमारी फाइनल स्टेट्स की सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स आएंगी। ठीक है, तो चलो मैं इस डायग्राम को डिलीट कर देता हूं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सो इसको सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ज़ीरो इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ज़ीरो इक्विवेलेंस में मैं दो सेट तैयार करूँगा, वो सेट जो कि मेरी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। यहाँ पे फाइनल स्टेट सिर्फ क्या थी, Q4 थी। ठीक है, तो Q0, Q1, Q2 एंड Q3, दीज आर दी नॉन फाइनल स्टेट एंड Q4 इज दी फाइनल स्टेट। यही था, तो ये मेरा हो गया ज़ीरो इक्विवेलेंस। नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है वंस इक्विवेलेंस। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है वंस इक्विवेलेंस।
ठीक है। अब जब वंस इक्विवेलेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जो हमारी स्टेट्स हैं उनको क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा, मैं कंपेयर करूं, कंपेयर कंपेयर क्यू नॉट विद Q1, Q1 से कंपेयर करूं। ठीक है, नाउ Q नॉट विद क्या होगा, Q नॉट Q1, मैं यहां पे लिख लेता हूं Q नॉट Q1। ठीक है, नाउ Q नॉट ऑन 0 एंड Q1 ऑन 0, Q नॉट ऑन 1 एंड Q1 ऑन 1। ठीक है, नाउ आउटपुट देखते हैं। Q नॉट ऑन 0, Q नॉट ऑन 0 क्या दे रहा है, Q1 दे रहा है। ठीक है, और Q1 ऑन 0 क्या दे रहा है, Q2 दे रहा है। ठीक है, Q नॉट ऑन 1 क्या दे रहा है, Q3 दे रहा है, Q3 दे रहा है। और Q नॉट ऑन 1, Q1 ऑन 1 क्या दे रहा है, Q4 दे रहा है। अब आप चेक करो कि ये जो आउटपुट आया है 0 पे, जो दोनों का आउटपुट आया है, क्या ये दोनों Q1 एंड Q2 यहां पे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर हैं, है ना? तो इसका मतलब ये तो सही है। अब इधर आते हैं, Q1 की तरफ देखते हैं, वन इनपुट पे जो दोनों के आउटपुट मेरे सामने निकल के आ रहे हैं, क्या ये दोनों आउटपुट सेम सेट के अंदर हैं? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q0 जो है वो Q1 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे तौर पर आप अभी Q0 को बाहर कर लो। ठीक है, चलो अभी बाहर करने का पुख्ता सबूत निकालते हैं। कैसे? अब आप कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर Q नॉट विद Q2। ठीक है, Q नॉट Q2 0 0, Q नॉट Q2 1 1। चेक कर लेते हैं क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज ये चीज सही है कि नहीं है। तो ये तो हो गया Q1, Q2 ऑन 0, Q2 ऑन 0 क्या दे रहा है, Q1 दे रहा है। ठीक है, ये दोनों तो सेम सेट के अंदर हैं, देखो यहाँ पे सेम सेट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, Q3 आएगा, और यहाँ पे Q4। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, तो यानी कि ये भी क्या हो गए, बाहर। ठीक है, अब आप कंपेयर करके देखो, कंपेयर Q नॉट विद Q3। ठीक है, चलो करके देखते हैं। Q नॉट Q3 ऑन 0 ऑन 0, Q नॉट Q3 ऑन 1 ऑन 1। ठीक है, चलो चेकआउट करते हैं। ठीक, ये तो मेरा Q1 ही रहेगा और ये मेरा Q3 आएगा। Q3 ऑन 0, Q3 ऑन 0 Q2 दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, Q4 आ रहा है। तो देखो ये दोनों तो सेम है, बट ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। यानी कि Q नॉट जो है Q3 के साथ भी इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों इस सेट में Q नॉट जो है वो बाकी सबसे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, बाकी जो बचे उनको एज इट इज लिख लो, Q1 Q2 एंड Q3, फिर उसके बाद Q4 येलो। ठीक है, चलो अब हम टू इक्विवेलेंस निकालेंगे, सेकंड इक्विवेलेंस निकालेंगे। ठीक है, सेकंड इक्विवेलेंस। ठीक, चलो सेकंड इक्विवेलेंस निकालते हैं। अब Q नॉट तो इटसेल्फ है, Q नॉट को तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा मिला, तो अब हमें एक क्या मिला, Q1 Q2 एंड Q3। चलो अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर Q1 विद Q2। ठीक है, नाउ Q1 Q2 0 0, Q1 Q2 1 1। ठीक है, नाउ Q1 ऑन 0, Q1 ऑन 0 क्या दे रहा है, Q2 दे रहा है। Q2 ऑन 0 क्या दे रहा है, Q2 ऑन 0 Q1 दे रहा है। ठीक है, नाउ Q1 ऑन 1, Q1 ऑन 1 क्या दे रहा है, Q4 दे रहा है। और Q2 ऑन 1 क्या दे रहा है, Q4 दे रहा है। चलो इन दोनों को चेक करो, क्या ये दोनों सेम सेट में हैं? अब ये ऊपर वाला सेट नहीं चेक करेंगे, अब ये वाला सेट करेंगे। देखो Q2 एंड Q1 सेम सेट के अंदर है, Q4 एंड Q4, ठीक है, ये दोनों एक ही सेट के अंदर है, हाँ सेट के अंदर है। तो इसका मतलब Q1 एंड Q2 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब आप एक बार फिर से क्या करो, कंपेयर करो Q1 को विद Q3। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि भाई क्या ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इक्विवेलेंट है कि नहीं है। हो सकता है इक्विवेलेंट ना हो तो हम क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। नाउ Q1 Q3, Q1 Q3 ऑन 1, सॉरी ऑन 0 ऑन 0 ऑन 1 ऑन 1। ठीक है, चेक करते हैं, Q1 ऑन 0 Q2, Q3 ऑन 0 Q2।
ठीक है, यहाँ पे Q1 ऑन 1 Q4 और Q1 ऑन 1 Q3 ऑन 1 Q4, ठीक है। Q2 क्या सेम सेट में है? हाँ सेम सेट में है। Q4 एंड Q4 क्या सेम सेट में है? हाँ सेम सेट में है। तो इसका मतलब Q1 एंड Q3 भी क्या हो गए? कंपैरिजन में इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि ये सारे इक्विवेलेंट है। चलो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या, ये भी चेक कर लो, चलो तीसरी चीज और चेक कर लो, क्या Q2 और Q3 आपस में कंपेयर करने पर सेम निकलते हैं? तो कंपेयर Q2 विद Q3, ठीक है। तो ये हो गया Q2 Q3 ऑन 0 0 इज इक्वल्स टू Q2 ऑन 0 क्या मिल रहा है? Q2 ऑन 0 Q1 मिल रहा है, ठीक है। Q3 ऑन 0 Q2 मिल रहा है, Q2 मिल रहा है, ठीक है। Q2 ऑन 1 क्या मिल रहा है? Q2 ऑन 1 Q4 मिल रहा है, ठीक है। एंड Q3 ऑन 1 क्या मिल रहा है? Q4 मिल रहा है। देखो सेम सेट में आ रहे हैं, ये भी सेम सेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो सेट है, लाओ Q2 Q0 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इधर Q4 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी ऐसे क्या एज इट इज का एज इट इज ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अगर दो इक्विवेलेंस यानी कि वन इक्विवेलेंस और टू इक्विवेलेंस, दोनों इक्विवेलेंस अगर सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो गया? मिनिमाइज्ड डीएफए बन करके आ गया, ठीक है। चलो अब इसका मिनिमाइज्ड डीएफए बनाते हैं। तो आप Q0, ठीक है, एक स्टेट आपके पास है Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है, और यहाँ क्या है? Q4, ठीक है। Q0 हमारी क्या होगी? इनिशियल स्टेट। Q4 हमारी क्या होगी? फाइनल स्टेट। अगर ये किसी और स्टेट सेट के अंदर आ रहा होता तो वो भी पूरी क्या हो जाती? फाइनल स्टेट हो जाती, और ये एक स्टेट हो गई, ठीक है। चलो अब इसका डीएफए बनाते हैं। Q0 ऑन 1 0 क्या आ रहा है? Q1 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो इसको 0। Q0 ऑन 1 कहाँ जा रहा है? Q3 भी यहीं पे है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दो? 1 लिख दो, ठीक है। नाउ Q1 ऑन 0 कहाँ पे जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, सेल्फ लूप मार दो, ठीक है। Q1 ऑन 1 कहाँ जा रहा है? Q4 पे जा रहा है, ठीक है, ये हमने डाल दिया। नाउ Q2 ऑन 0 Q1 पे आ रहा है, तो Q1 यही है, देखो सेल्फ लूप लगा हुआ है। Q2 ऑन 1 कहाँ जा रहा है? Q4 पे जा रहा है, देखो जा रहा है, ठीक है। नाउ Q3 0 पे Q2 पे आएगा, तो जो इससे लूप लगा हुआ है, और Q4 पे जाएगा तो ये लगा हुआ है। नाउ Q4 0 और उसके लिए सेम लूप है, तो 0,1। तो ये मेरा क्या बन गया? डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए, ठीक है। किस क्वेश्चन का? जो भी मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था। तो बात समझ में आई? सो दिस इज द कह सकते हो मिनिमाइजेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर डीएफएम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इक्विवेलेंस थ्योरम की तरफ हेल्प से हमने मिनिमाइज कर लिया है इस पर्टिकुलर डीएफए को। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीरे मूले के बारे में, और अगर हो सकेगा तो मैं एक और, ये जो अभी एक और तरीका जो छूटा है माई हील नीरोड थ्योरम, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, and don't forget to hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you.